नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपको आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि देहरादून से जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल शीतकालीन यात्रा की व्यवस्था अब बेहतर होगी। व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाएगा। सीएम धामी और बीकेटीसी अध्यक्ष ने इस पर मंथन भी किया है और जल्द ही शासन स्तर पर मंथन होगा। जनपद स्तर पर भी मंथन किया जाएगा। तो शीतकालीन यात्रा की व्यवस्थाएं अब और बेहतर होंगी, जिसको लेकर अब मंथन जल्द ही शुरू किया जाएगा। आपको बताते चले कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाएगा। सीएम धामी और बीकेटीसी अध्यक्ष ने इस पर मंथन भी शुरू कर दिया है। तो जल्द ही शासन के स्तर पर भी मंथन होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सोनू, शीतकालीन यात्रा की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए अब लगातार मंथन किया जा रहा है। सरकार शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार संयुक्त रूप से। आप जानते हैं इस बात को कि कुछ समय पहले गंगा जी का जो शीतकालीन प्रवास स्थल है मुखवा, वहां पर प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा में लोगों को बुलाने के लिए एक ब्रांडिंग के तौर पर और उसको बढ़ाने के लिए और खास तौर पर आह्वान करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे। लगातार तीर्थयात्रियों की शीतकालीन यात्रा के दौरान संख्या भी बढ़ी है और सरकार ये कोशिश कर रही है कि 12 के 12 महीने तक ग्रीष्मकालीन यात्रा के साथ साथ शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा दिया जाए और 12 माह तक जो है वो तीर्थयात्रियों की आवाजाही उत्तराखंड में लगी रहे। लिहाजा इनसे संबंधित जो सुरक्षा है, इनकी आवाजाही, ट्रैफिक की व्यवस्था और उनके ठहरने की व्यवस्था, चूंकि शीतकाल के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी भी होती है, तो हिमस्खलन जैसी स्थिति से निपटने के लिए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसी को लेकर के मंथन किया जा रहा है। मंथन राज्य स्तर पर भी किया जा रहा है, शासन स्तर पर भी मंथन किया जाएगा और इसके साथ साथ जनपद स्तर पर भी मंथन किया जाएगा। जो मुख्य सचिव हैं वो आने वाले समय में जनपद के जो यात्रा मार्गों वाले जो जिलों के जिलाधिकारी हैं, जो व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारी हैं, उनसे समन्वय स्थापित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे अपडेट भी लेंगे और दिशा निर्देश भी देंगे और जनपद स्तर पर मंथन होगा तो जो व्यवस्थाएं वो और ज्यादा चाक चौबंद हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा है, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस पर मंथन होने लगा है। जल्द ही इसकी जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दे दिया जाएगा, क्योंकि चारों धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन जो यात्रा है उसके लिए बंद हो चुके हैं और अब शीतकालीन जो यात्रा है अब ये शुरू हो चुकी है। जो चारों धामों के यमुनोत्री धाम के खरसाली में और गंगोत्री धाम के मुखवा में, केदारनाथ के ऊखीमठ और जो बद्रीनाथ धाम के पांडुकेश्वर और जो ज्योतिर्मठ में जो पूजा अर्चना अब निरंतर होती रहेंगी, इन पूजा अर्चनाओं में शामिल होने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे। इसको लेकर के व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। समन्वय स्थापित किया जाएगा, सुरक्षा संबंधी इंतजाम किए जाएंगे और शीतकाल के दौरान जो जहां पर चुनौतियां आएंगी उन चुनौतियों का कैसे समाधान हो सकता है, कैसे सुगम और सुरक्षित यात्रा का एक संदेश दिया जा सकता है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि व्यवस्थाओं को अब और बेहतर करने के लिए शीतकालीन यात्रा में, ताकि जो भी लोग पहुंचे उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए लगातार मंथन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।